बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाह फूड। मैं हूँ इकरा खान और आज ये क्या बन रहा है शाह फूड के किचन में। ये क्या है भाई? ये मज़ेदार हैं कोफ्ते। ये मज़ेदार कोफ्ते कैसे बने हैं ये जानने के लिए आपको मेरी वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि इसमें बताई जा रही हैं आपको ये मज़ेदार और नरम नरम सॉफ्ट से कोफ्ते बनाने की अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स। सो डोंट स्किप माय वीडियो। कोफ्तों के लिए सबसे पहले रेडी किया जाएगा इसका कीमा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 किलो कीमा। इसको अच्छी तरीके से पीस के मैंने एक दफ़ा सिलबट्टे पे भी इसको पीस लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून पिसी हुई हरी मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसी हुई अदरक। वो छोटी बहुत छोटे साइज़ की प्याज थी, इनको भी मैंने पीस लिया है और पानी में इनका बिल्कुल मैंने निचोड़ लिया है। 2 टेबल स्पून पिसी हुई खसखस। ये सब चीज़ें जो है सिल बट्टे पे अच्छे तरीके से पीस ली गई हैं और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें लिया है खसखस। 2 टेबल स्पून इसमें ये भुने हुए चने हैं, इनको बिल्कुल बारीक पाउडर कर लिया है भुने हुए चनों का। ये 2 टेबल स्पून लिया है मैंने इसमें। 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया। मसाले जो है सारे मैं अपने घर के ही इसमें यूज़ करूँगी। बहुत बेसिक इसमें मसाले हैं और ये जो है बहुत ट्रेडिशनल तरीके से बना रही हूँ मैं। सारी चीज़ें इसकी मैंने जो है सिल बट्टे पे पीसी हैं। इवन एवरीथिंग इसकी कीमा प्याज हर चीज़। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून लहसुन पाउडर। लहसुन पाउडर की जगह आप पिसा हुआ लहसुन भी ले सकते हैं। मेरे पास लहसुन पाउडर था तो मैंने लहसुन पाउडर ले लिया है। इसमें डाल रही हूँ मैं आधी गड्डी हरा धनिया, एक अंडा फेंट के इसमें डाल रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडा इसमें ऑप्शनल है, अगर ना डालना हो तो कोई मसला नहीं है। अंडा डालने से ये बहुत सॉफ्ट बनेंगे और जो है ये क्रैक नहीं होंगे, बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। कोफ्तों के कीमे में तमाम चीज़ें डाल चुकी हूँ मैं। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। कोफ्तों का कीमा बहुत अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इनकी बॉल्स बना के रखूँगी। तो मैं जो है अपने हाथ को पहले दही से थोड़ा सा ग्रीस करूँगी और फिर इसकी जो बॉल्स हैं वो मैं इस तरीके से बनाऊँगी। ये देखिए बॉल्स बना के जो है मैं एक जगह रख लूँगी। ये बहुत स्मूथ बॉल बने ये देखिए। और इसी तरीके से ये मैं बना के सब एक जगह रख लूँगी। आप चाहें तो इसको इस तरीके से बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं और एट अ टाइम पका भी सकते हैं। कुछ लोग इसको जो है फ्रीज़ करने के लिए फ्राई कर लेते हैं और फिर फ्राई करके फ्रीज़ करते हैं, तो वो भी तरीका अच्छा है। और विदाउट फ्राई भी इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं। बिल्कुल स्मूथ बॉल्स बनानी है, कहीं से क्रैक ना आए हमें। ये देखिए और बिल्कुल गोल शेप आना चाहिए खूबसूरत सा, क्योंकि खाना जो है सबसे पहले हम आँखों से देखते हैं, आँखों से अट्रैक्ट करना चाहिए। खाना जितना खूबसूरत होगा, खाने में उतना मज़ा आएगा। कोफ्ते बना के एक साइड पे रख दिए हैं और अब हम रेडी कर रहे हैं कोफ्तों का सालन। तो सबसे पहले इसके लिए लिया जाएगा एज़ यूजुअल 1 कप ऑफ ऑयल। हो चुका है। 3 दरमियानी प्याज थी, इनको मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया है और अब मैं प्याज को इसमें फ्राई करूँगी। गोल्डन फ्राई करना है, बहुत प्यारा सा सुनहरा सा हमें इसको कलर देना है। डार्क बिल्कुल नहीं करना क्योंकि अगर डार्क हो जाएगा तो सालन का कलर अच्छा नहीं आएगा। प्याज अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो गई है।
ये देखिए, और अब मैं इसको अलग कर रही हूँ, निकाल रही हूँ। ब्राउन प्याज में मैं डाल रही हूँ 1 पाव दही, थोड़ी सी जायफल जावित्री और 2 इलायची इसमें डालूंगी, और अब मैं इसको ब्लेंड कर लूंगी, इसका पेस्ट बना लूंगी प्याज और दही का। ऑयल वाले प्याज नहीं मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के इसको मैं फ्राई करूंगी, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर रही हूँ मैं। 3 सेकंड के लिए मैंने फ्राई करा है जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब मैं इसमें डाल रही हूँ काजू का पेस्ट है, ये मैंने काजू पीस के रखे हुए हैं, और अब इसमें काजू का पेस्ट डाल के ये मैं फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए, काजू का पेस्ट डालते ही इसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है, बहुत ही प्यारी। काजू का पेस्ट जो है डालना ऑप्शन है, अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो ना डालिएगा, और डालेंगे तो इसका टेस्ट और इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही वीआईपी हो जाएगी। अब इसमें डालूंगी मैं स्पाइसेस, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून देगी लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, एंड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। तमाम स्पाइसेस डाल के इनकी भुनाई करेंगे लो फ्लेम पे। मसाला भुनना जलना नहीं चाहिए, इसको बहुत प्यारा सा हमें बिना जलाए मीडियम फ्लेम पे भुनाई करनी है, ताकि खुशबू आए। जली भी बिल्कुल इसमें टेक्सचर नहीं आनी चाहिए। ये देखिए, क्योंकि जो इसमें काजू का पेस्ट डला हुआ है उसकी बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। खुशबू को मेंटेन रखते हुए हमें ये बनाना है। ये देखिए, भुनाई हो रही है अच्छी सी, तमाम स्पाइसेस भुन चुके हैं। मसालों का जो है कच्चापन से हमें निकालना है। मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर रही हूँ 2 to 3 मिनट्स। मसाला जो कि अच्छे तरीके से भुन चुका है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज और दही जो मैंने ब्लेंड की थी, पेस्ट बनाई थी, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। अब सारे मसाले को मिक्स करूँगी मैं मीडियम फ्लेम पे, और ये देखिए बस इसको हमें मिक्स कर लेना है। और अब मैं बताती हूँ अब करना क्या है इसके आगे। अब मैं डाल रही हूँ इसमें जो मैंने कोफ्ते बना के रखे हुए थे, मैं ये इसमें एक साथ डालूंगी सारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे कोफ्ते हमें इस तरीके से सेट करके डालने होंगे। अब जो है हमें इसके अंदर चमचा यूज़ नहीं करना है, हमें विदाउट चमचा यूज़ करें। इसको पतीली को सिर्फ हिलाना होगा, हल्के हल्के पतीली को हिलाना होगा, बहुत सॉफ्टली पतीली को इस तरीके से हिलाते हुए हमें जो है तमाम कोफ्ते एडजस्ट करने हैं। और ये देखिए, खुद ही हम इस तरीके से हिलाएंगे ना इसको, तो ये टर्न भी होते रहेंगे, और इसकी भुनाई भी इसी तरीके से होगी। मीडियम फ्लेम पे इसकी भुनाई हो रही है, फ्लेम पे इसकी भुनाई हो रही है। और पानी मैंने इसमें बिल्कुल नहीं डाला है। पानी जो है इसके अंदर जो आया है वो इसका खुद का पानी है, जो प्याज और दही डाली थी मैंने। और इसको बिना चमचे के हमें बहुत हल्के हल्के से पतीली को घुमाते हुए इसको भुनाई करनी होगी। चमचा हमें जब तक इसमें नहीं लगाना है जब तक कि ये कुक ना हो जाए। विदाउट कुक अगर इसमें हमने चमचा डाला तो ये सारे बिखर जाएंगे। ये देखिए, खुद ही टर्न हो रहे हैं इस तरह घुमाने से। और ये सब तरफ से इस तरह घूम घूम के ये सेक भी रहे हैं। फ्लेम पे बुनाई करते हुए मुझे आधा घंटा हो चुका है, और इसको इस तरीके से ही बुनाई करनी होगी हमें। ये देखिए, मैंने इसी तरीके से बहुत हल्के हल्के इसको हिला के बुनाई कर ली है। आधा घंटा हो चुका है इसको बुनाई करते हुए। और मुझे इसका जो है मसाला सेपरेट होता हुआ नज़र आ रहा है कि मसाले में दाना भी बन चुका है और इसका ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो ये रेडी है मेरे लिए। अब इसके ऊपर हम बस हरा धनिया डालेंगे और कोफ्ते रेडी है। सो लेट्स डिश आउट। कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं, तो मुझे बताइए ये कैसे लग रहे हैं। दिखने में जितने खूबसूरत हैं, ये रियली टेस्ट में उससे भी ज़्यादा मज़े के बने हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट में शेयर कीजिएगा कैसे बने हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आपका कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।